हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है इसरो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको एक महीने पहले ही इसरो की तरफ से जो वैकेंसी आई थी वीएससीसी की तरफ से, अगर आपने उसका फॉर्म अप्लाई कर लिया है और नहीं भी किया है तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि इसरो की नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जो दूसरी डिपार्टमेंट है आपका एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर से, यहाँ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है टेक्नीशियन बी के एन वेरियस पोस्ट की, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका है मिला है आप सारे स्टूडेंट का, तो ये मौका मत छोड़ना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी एसडीएससी से निकाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड एंड कौन कौन सी ब्रांच के लिए नई वैकेंसी रिलीज हुई है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाले। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा सक्सेस दिलीप के द्वारा नोटिफिकेशंस के जरिए मिलते रहे। तो आप अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल है या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो सार बोलते हैं, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा, इनका हेडक्वार्टर यहीं पे है। ऑनलाइन इसकी एडवर्टाइजमेंट देखा जाए 16 अक्टूबर 2025 आज की डेट में ये पब्लिश की गई है। कहाँ कहाँ पे है सारी चीज़ें बताई गई है। डायरेक्टली आते हैं जॉब में। इंजीनियर की, जेई की, असिस्टेंट की एंड टेक्नीशियन बी की सारी पोस्टें यहाँ पर रिलीज हुई है। पहली पोस्ट है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, जो एससी लेवल है आपका रहने वाला 56,100 से 1,77,500 ये सैलरी आपको मिलेगी। पहली वैकेंसी है मैकेनिक डिज़ाइन की, जो जनरल में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये वैकेंसीज है। यहाँ पर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ को बताया गया है कि उसके साथ क्वालिफिकेशंस यहाँ पर क्या होने वाला है। तो अगर क्वालिफिकेशंस देखा जाए तो एम ई एम टेक, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है तो ये आपका होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में आपने कर रखी हो, एमएससी भी किया है तो भी एलिजिबल है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, जहाँ पर एम ई एम टेक या फिर एमएससी इंजीनियरिंग या फिर इनकी पोस्ट ग्रेजुएट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th स्किल भी ग्रेड में होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये ऑफिसर ग्रेड का है, ध्यान रखिएगा। ये पहले ही मैंने बताया, ऑफिसर बोलो या फिर इंजीनियर बोलो, सॉरी साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर, तो यहाँ पर एम ई एम टेक की डिग्री मांगी जाती है डियर। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग ग्रेड में। इंजीनियरिंग ग्रेड में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो नॉर्मल बी बीटेक आपने या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अप टू 65% मार्क्स के साथ बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडोस्मेर, जो है आपका साइंस मेट्रोलॉजीज में, जो एटमॉस्फेरिक में, इसमें एमएससी मांगी गई है साइंस मेट्रोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो एमएससी केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 15 वैकेंसीज है। तो ये आंध्र प्रदेश और तिरुवनंतपुरम जो आपका वैकेंसी है केरला का, एंड वलियमाल ये भी केरला में, बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन केमिकल इंजीनियरिंग से पास आउट ज़रूरी है। तो ये आपने देखा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए, जिसमें कि डिग्री होनी चाहिए, बी टेक देखा आपने, बीएससी देखा, एमई एम टेक देखा। अब आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। ये जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है 44,900 से लेकर 1,42,000 तक सैलरी मिलेगी। फॉर ऑल इंडिया के पे लेवल सेन के हिसाब से देखा जाता है। तो इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। जहाँ पर वैकेंसी देखा जाए तो केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है 3 पोस्ट पर, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग, जो आपका वैकेंसीज यहाँ पर रहेगा वो आइडेंटिफाइड पीसीआर यूनिट रिसाइनिंग्स में, तो यहाँ पर भी केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, टोटल 10 वैकेंसीज है। फॉर डिप्लोमा मैकेनिकल मौका मत छोड़ना। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पीसीआर है उसमें 1 वैकेंसीज है, जिसमें कि एसटीएससी वाले। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसीज है, डिप्लोमा ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
सिविल के लिए एक वैकेंसी है, डिप्लोमा सिविल। सीएस के लिए भी 2 वैकेंसी निकाली गई है, तो डिप्लोमा जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कर रखे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके लिए 2 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए है, इसमें भी वैकेंसीज है, तो एक वैकेंसी निकाली गई है। और है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट, तो जिसमें कि वेरियस पोस्ट होती है बीएससी के लिए, जहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस यानी बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये फाइन आर्ट्स की पोस्ट है फोटोग्राफी में, तो बैचलर डिग्री फाइन आर्ट में या फिर विजुअल आर्ट में किया तो अप्लाई कर सकते हैं। ये विजुअल आर्ट फाइन आर्ट होता है, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं जो बीए कर रखा है, तो जी नहीं, वो अलग चीज़ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है ये फाइन आर्ट्स होता है, या फिर आपके पास विजुअल आर्ट फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी है वो अप्लाई कर सकता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, सेम पे लेवल है लाइब्रेरी असिस्टेंट में, तो जिसमें ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास की या फिर मास्टर डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की पोस्ट है, तो रेडियोग्राफर ये फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा रेडियोग्राफी वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रहा सारी पोस्टें। अब आ जाते हैं आईटीआई वालों के लिए, तो आईटीआई वालों तैयार हो जाइए, बम्पर वैकेंसी है आपके लिए भी। लेवल 3 की जॉब होती है टेक्नीशियन बी, 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी। इन हैंड सैलरी जब स्टार्टिंग फेज जाओगे मोर देन 40,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। केमिकल इंजीनियरिंग देखा जाए तो पे लेवल 6 होगा आपका केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि केमिकल में वैकेंसी है, इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। 10th पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10th पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए, 10th पास प्लस एनटीसी, 10th पास प्लस एनएसी भी कर रखें, आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल में अटेंडेंट ऑपरेटर में ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल है, या फिर मैकेनिक मेंटेनेंस केमिकल प्लांट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल है, ये सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ट्रेड है आप बिल्कुल एलिजिबल है। नेक्स्ट है केमिकल जो पीसीआर में, तो सेम क्वालिफिकेशन के ऊपर होता है, इसमें भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है। रसायनी यूनिट है, ध्यान रखना पीसीआर रसायनी यूनिट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन की भी 6 वैकेंसी रिलीज हुई है और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए, अप्रेंटिसशिप ज़रूरी नहीं है, 10th पास प्लस आईटीआई किया है या फिर एनटीसी किया है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी, आप बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन में पीसीआर में भी 2 वैकेंसी निकाली गई है। फिटर के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी है यार, फिटर के लिए इसरो में बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकलने लगी है, पहले नहीं निकलती थी। 19 वैकेंसी है, 10th पास प्लस आईटीआई जो फिटर ट्रेड से कर रखें आप बेशक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो डियर। फिटर की भी 2 पोस्ट है यहाँ पर, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 4 है, जहाँ पर 10th पास प्लस आईटीआई जो ड्राफ्टमैन सिविल होता है या फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड होता है सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ट्रेड जितने भी असिस्टेंट ट्रेड है सिविल में ड्राफ्टमैन सिविल वो एलिजिबल होंगे। आरएनएसी के लिए भी 5 वैकेंसीज यहाँ पर है, तो आईटीआई आरएनएसी पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, तो आईटीआई जो ट्रेड है आपका एनएसी होनी चाहिए, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफी में डिजिटल फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड होता है, इसमें एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 12 वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है आईटीआई वालों। 2 वैकेंसी है बॉयलर अटेंडेंट के लिए पीसीआर में, वो अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक की ये वैकेंसी है, एलिजिबल होंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की भी 1 वैकेंसी रिलीज हुई है। एंड ड्राफ्टमैन बी, तो ड्राफ्टमैन बी जो पोस्ट होती है ये भी आईटीआई वालों के लिए ही होती है। सिविल में 1 वैकेंसी है, तो ड्राफ्टमैन सिविल होनी चाहिए, आईटीआई पास आउट चाहिए। कुक लेवल की पोस्ट है, कुक में 3 वैकेंसीज है, जहाँ पर 10th पास प्लस कुक प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस, क्योंकि खाना बनाने वाला कोई फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता, खाना बनाना तो आना चाहिए ना। फायरमैन ए की पोस्ट है, 6 वैकेंसीज है, जिसमें 10th पास प्लस फिजिकल एंडोरेंस होती है, इसमें अप्लाई कर सकता है ओनली। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए पोस्ट है, 3 वैकेंसी निकाली गई है, तो 10th पास प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चलाने का गाड़ी नॉलेज होनी चाहिए और लाइसेंस तो कंपलसरी है। नर्स बी लेवल पोस्ट है, एक अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा नर्सिंग एंड मिडवाइफ, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन बी में सिविल के लिए जो पोस्टें यहाँ पर है, टेक्नीशियन की जो पोस्टें रिलीज़ की गई है टेक्नीशियन बी लेवल 3 की यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर वेरियस कंप्यूटर साइंस तो कोपा वाले जो भी ट्रेड है वो एलिजिबल होते हैं यहाँ पर अप्लाई करने। तो डियर पोस्ट की लिस्ट लंबी है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रिलीज हुई है यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है जस्ट ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एक बहुत अच्छी खासी सरकारी नौकरी आप सभी कैंडिडेट के बीच निकल के आ चुकी है।
एज लिमिट देखा जाए तो साइंटिफिक इंजीनियरिंग के लिए 18 से 30 साल रखी गई है और 18 से 28 साल कुछ पोस्ट में। टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट में 18 से 35 साल एज लिमिट होगी। रेडियोग्राफर के लिए 18 से 35 से। आईटीआई स्टूडेंट, टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्टमैन के लिए 18 के लिए 35 साल होगी। कुक हो गया, फायरमैन हो गया, 18 से 25 साल हो गया और 18 से 35 साल रसोइया के लिए। जो एलवीडी लाइट मोटर व्हीकल के ड्राइवर है 18 से 35 साल। नर्स की भी 18 से 35 साल। कितने महीने पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी इसका जिक्र यहाँ पर किया जाता है कि कितना सैलरी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, सब कुछ मिला के बेसिक प्लस डी। बहुत अच्छी खासी नौकरी, मौका नहीं छोड़नी चाहिए। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस यहाँ पर दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी देखा जाए तो पद 1 से लेकर 20 तक एवं 40 के लिए 750 रुपये आपको एप्लीकेशन चार्ज लगे वाला है। 750 रुपये एप्लीकेशन चार्ज। और जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ी चार्ज नहीं लगता है। बाद में जो 750 लग रहा है, 250 रुपये जो है वो कट करता है एग्ज़ाम देने के बाद, 500 रुपये रिटर्न हो जाता है, यानी उधार लेता है आपसे। 21 से लेकर 39 और 41 से लेकर 42 तक के लिए जो आपका एप्लीकेशन चार्ज है RS 500 होगा। और ये जो है RS 500 100 रुपये कट के 400 रुपये बाद में रिटर्न हो जाते हैं। ST/SC PW के लिए कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल रेलवे जैसा माहौल है। जो भी स्टूडेंट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये चीज़ देख सकते हैं। रिटन एग्जाम्स के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। ये पार्ट ए होता है, अलग अलग बेसिस पे पार्ट ए और पार्ट 2 पार्ट होता है। सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो ऑलरेडी लंबी होती जा रही है तो सिलेबस एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टेक्नीशियन बी का, ये आप देख सकते हैं 1.5 घंटे का एग्जाम्स होता है। 100 क्वेश्चन आपका, 80 क्वेश्चन आपका टेस्ट रहता है, 80 क्वेश्चन बाद में आपको ट्रेड टेस्ट में पूछा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बतानी है सिलेबस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप खुद रीड करना चाहते हो बेशक कर सकते हैं। तो पहले जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए और इसके रिगार्डिंग कोई आपको डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 16 अक्टूबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 14 नवंबर 2025। तो जाइए डियर, बहुत बड़ी सरकारी नौकरी, मौका मत छोड़िए और कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।